तो अभी हम हमारे थर्ड सम जो है हमारा, जो पिछले जो हमारे 2 लेक्चर्स में आपने देखा, हमने कैश बुक के टॉपिक शुरू की है। हमने एक सम लिया, सिंगल कॉलम कैश बुक किया, फिर हमने डबल कॉलम कैश बुक किया। आज हम लोग अभी जो हमारा जो फाइनल लेक्चर है इस टॉपिक के रिलेटेड जो हमारा कैश बुक का है वो है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो आइए एक सम जो है हम लोग ट्रिपल कॉलम कैश बुक का भी करेंगे। जो सम्स मैंने अभी जो हमने सॉल्व किए हैं इसके अंदर आपके मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाने चाहिए। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। आप मुझे बता सकते हैं कि भाई ऐसी एंट्री है, इसका हमको नहीं समझ रहा है, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो पिछले 2 वीडियो में बता रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन साफ रखिए, आपका सम जो है वो साफ होना चाहिए। सो एग्जामिनर को भी कन्विंस होगा कि हाँ भाई बच्चे को या एप्लीकेंट को अच्छे से आता है। तो भाई हम लोग अभी ड्रॉ कर रहे हैं, ट्रिपल कॉलम कैश बुक है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कॉलम्स ज़्यादा बनेंगे। हो सकता है चांसेस है कि कॉलम हमको ज़्यादा बनाना पड़े, तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि फिर मैं ट्राई करूँगा कि इसके अंदर ही मैं ये जो कॉलम्स है इन सब कॉलम्स को निपटा लूँ। 3 कॉलम बनेंगे, 3 कॉलम पे हम ध्यान देंगे। और जो LF होगा, जो मैंने आपको पिछले भी एपिसोड लेक्चर में बताया कि LF अगर आप छोटा बनाओ तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो 3 कॉलम्स होंगे हमारे, तो होगा थोड़े बड़े बनाते हैं उसके हिसाब से 1 2 और ये 3, और ये हमारा LF का एकदम छोटा सा। यहाँ पे भी हमारा डेट का भी हम ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। यहाँ पे भी हम लेंगे 1, हम लेंगे 2, हम लेंगे 3। ये हमारा LF का जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, और यहाँ पे हम लोग एक डेट बनाएंगे। थोड़ा सा हमको कंजेस्टेड लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग इसको इनपुट करेंगे तो आप एक साफ प्रेजेंटेशन रखेंगे। देखिए कोई ऐसा गलत नहीं है कि अगर आप मार्जिन यूज़ करते हो मार्जिन यूज़ करो। अगर आपकी हैंडराइटिंग बड़ी है, बहुत साल से आप पूरा मार्जिन यूज़ करते आ रहे हो, तो भी आप मार्जिन यूज़ कर सकते हो, कोई बात नहीं। बट जैसे मैंने सीखा है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि कोई भी सम हो, कैसा भी सम हो, मैं मार्जिन को अवॉइड करता हूँ। क्योंकि देखो बेसिकली एग्जाम में यहाँ पे मार्क्स दिए जाते हैं, कुछ करेक्शन होता है, तो ये भी आप कवर कर लो तो फिर उसको ये जगह मिलती है। और यहाँ पे अगर कोई दूसरा सम चल रहा है या आपका कुछ कट किया हुआ है तो फिर उसको दिक्कत होती है कि कोई और मार्क्स देने में। तो क्यों हम किसी को ऑप्शन दे कि भाई यहाँ पे उसने कहीं और कोने में मार्क्स लिख दिया, उसने मिस कर दिया, तो ये इतना अच्छा सम किया, उसके मार्क्स आपके चले गए। उस हिसाब से मैं अवॉइड करता हूँ कि भाई मार्जिन में नहीं लिखूँ, यहीं पे लिखूँ। तो उस हिसाब से अभी हम लोग आराम से साफ लिखना है। अगर मैं DT भी लिख दूँ कोई बात नहीं, डेट हो गया, पर्टिकुलर्स, ये हमारा L, ये हमारा F बहुत एकदम साफ, और ये हमारा डिस्काउंट एकदम क्लियर है, और ये हमारा कैश का कॉलम है, और ये जो है यहाँ पे बैंक का कॉलम आ जाता है। हम लोग यहाँ पे इसका P साइन डाल देते हैं, फॉलोड बाय डेट, पर्टिकुलर्स, L F बहुत क्लियर। डिस्काउंट अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेरिएशन दिखाता हूँ, डिस्काउंट अगर मैं ऐसा भी लिख दूँ, डिस्काउंट, यहाँ पे भी हम कैश का सिग्नल डाल देते हैं, कोई बात नहीं है। फिर हम लेंगे कैश, और फिर हम लेंगे बैंक। बहुत सिंपल है, इसको मैं नाम दे देता हूँ पहले। ये है हमारा 3 कॉलम कैश बुक। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पिछले से मैंने वीडियोस में ये नहीं दिया था, यहाँ पे दे रहा हूँ। मैं हर चीज़ कवर करने की ट्राई कर रहा हूँ। मेरे ध्यान से उतर गया कि मैंने बोला था कि हम बेस से कवर करेंगे, बट अब कैसा हो गया कि एक हैबिट से हो गई है, तो लिख ही रहते हैं यूजुअली लोग, बट नहीं लिखा तो मैं आपको याद दे रहा हूँ कि डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम आपको देना है। और जैसे मैंने पिछले एपिसोड में, अगर आपका मंथ और ईयर एक ही है, मंथ एक ही मंथ के सारे ट्रांजैक्शन है और वही ईयर के हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ 2017 ईयर के सारे ट्रांजैक्शन है, उसमें भी मार्च के सारे ट्रांजैक्शन है, तो मैं MAR शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इसके नीचे मैं सारे ट्रांजैक्शंस लिख सकता हूँ। तो हमारा जो पहला ट्रांजैक्शन है, क्वेश्चन आपको शायद से ये फोटो में दिख रहा होगा, नहीं तो लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक डाली है, तो आपको वहां दिखाई देगा। पहले ही मार्च को पहला ट्रांजैक्शन है कि आपके पास कैश बैलेंस इतना है, आपके पास बैंक बैलेंस इतना है,
तो हमने पहली तारीख को ही टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। भाई हमारे पास कैश में कितना है, ध्यान दीजिएगा डिस्काउंट कॉलम में ना जाए, होता है अक्सर सिली मिस्टेक होती है कि भाई ध्यान नहीं रहता, पढ़ तो लेते हैं लेकिन ध्यान नहीं रहता, ये हमारा चला गया। सेकंड बोलता है कि भाई हमने कैश सेल्स किया है, ध्यान देना कैश सेल्स किया तो अमाउंट आएगा, तो इधर आते हैं हम लेते हैं टू सेल्स अकाउंट और हम बराबर कैश सेल्स में अमाउंट को डालेंगे, यहाँ पे आएगा डैश, प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू डैश डैश। उसके बाद हमारा नेक्स्ट देखते हैं कि भाई हमने रेंट पे किया है लेकिन चेक से, रेंट पेड बाय चेक, जाहिर सी बात है ये कैश में नहीं आएगा लेकिन ये बैंक में जाएगा। तो भाई 6 तारीख को हमने रेंट दिया बैंक चेक के थ्रू, तो बैंक से पैसा जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है बोलता है कि भाई कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, हमारे बैंक में हमने कैश डिपॉजिट किया, 1000 रुपीज हमने डिपॉजिट किया, तो हमारा कैश चला गया। तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे 7 तारीख को बाय बैंक, कितना पैसा हमारा गया, यहाँ से 1000 रुपए गया, हमने 1000 रुपए हमारे बैंक में डाल दिया। अब ध्यान से देखना, हमने हमारे ही अकाउंट के अंदर 1000 रुपए डाला है, तो यहां से हमारा कैश तो गया, लेकिन ये ऐसी एंट्री है जिसका डबल इफेक्ट आएगा। यहाँ पे हमारे ही अकाउंट में कैश आया, इसको हम सीधे देंगे, यहाँ पे 1000 रुपीज हमारे अकाउंट पे आ गया। ध्यान देना, हमने हमारे ही अकाउंट में एंट्री, क्वेश्चन है अपने को एडजस्टमेंट ऐसा था कि हमने हमारे ही अकाउंट के अंदर 1000 रुपए कैश डाला, तो हमारे पास का जो 1000 रुपए कैश था वो हमने हमारे बैंक में डाला, तो हमारा यहाँ से कैश गया और यहाँ पे कैश आया। ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। अगर आप इसका एक ही एडजस्टमेंट करते हो तो आपका सम रॉन्ग हो सकता है। उसके बाद वेजेस पेड किए हमने, 8 तारीख को हमने वेजेस पे कर दिए। देखो कोई भी अगर पेमेंट होता है, अनलेस एंड अनटिल वो बोला नहीं जाता तब तक आप उसको बैंक में कंसीडर नहीं करेंगे। भाई आपने 1000 रुपीज का आपने वेजेस पे कर दिया है, उसके बाद आपने सैलरी पे की है वो चेक से, चेक से आपने पे किए, तो जाहिर सी बात है ये आपके बैंक में जाएगा। आपने सैलरी पे की है, कितना 3000 रुपीज, ये प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये टक स्वाप कट करते जा रहे, ठीक है। उसके बाद रिसीव चेक फ्रॉम सोहन एंड डिस्काउंट अलाउड, द चेक वॉज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। भाई बड़ा एडजस्टमेंट है, धीरे धीरे हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो भाई हमको सोहन से पैसे मिले, कितने मिले भाई 7800 रुपए मिले। किसने दिया भाई सोहन ने दिया। अब वो बोलता है कि भाई सोहन ने पैसे तो दिया लेकिन उसको हमने डिस्काउंट भी दिया, और भाई हमने ये चेक को बैंक में डाला, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट बैंक में ले लिया और इसको 200 रुपए का हमने डिस्काउंट अलाउड किया। देखो डिस्काउंट का पहली बार हमने इस सम के अंदर यहाँ पे यूसेज किया, तो इसको भी हम थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करते ताकि आपको याद रहे कि भाई हाँ देखो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है, 12 मार्च को हमने डिस्काउंट दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं। भाई हमने 14 मार्च को गुड्स परचेज किए थे, हमने 14 मार्च को गुड्स परचेज किए, तो वो आएगा यहाँ पे 14 तारीख को बाय परचेजेस, छोटे में लिखे तो भी चलेगा, नीचे की लाइन यूज करते हो तो भी चलता है, कोई इशू नहीं है। हमने कैश में परचेज किया, अनलेस एंड अनटिल बोला नहीं है बैंक या चेक, आप सब चीज को कैश में ही मेंशन करोगे। 16 मार्च को आपने विड्रॉ किया बैंक से फॉर ऑफिस यूज, आपने विड्रॉ किया, ठीक है, आपने विड्रॉ किया है फॉर ऑफिस यूज, तो यहां पे आपने विड्रॉ किया तो बैंक से आपका पैसा जाएगा,
ऑफिस यूज के लिए, तो भाई बाय कैश आपने 16 तारीख को विड्रॉ किया था। सिंपल है। अच्छा, विड्रॉ करके आपने आपके ऑफिस यूज के लिए इस्तेमाल किया, इसीलिए ये एंट्री यहाँ पे रिपीट होगी। देखो ये दूसरी एंट्री है, देखो पहली एंट्री यहाँ पे रिपीट हुई थी, अब ये वापस रिपीट हो रही है। भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, भाई हमने बैंक से पैसे निकाले थे, ये कैश एक हमने अरेंज किया। देखो यहाँ पे भी हुआ था, यहाँ पे भी सी लिख रहे हैं। हमने जो कैश अरेंज किया था 500 रुपीज हमारे पास कैश आ गया। यही कैश जो हमने बैंक से निकाला था वो हमारे कैश में आ गया। ये जो हमारा ट्रिपल कॉलम कैश बुक है, यहाँ पे हम लोग बैंक और कैश दोनों का ध्यान रखते हैं। सिंगल के अंदर हम सिर्फ कैश का ध्यान रखते हैं, डबल के अंदर हम लोग डिस्काउंट का ध्यान रखते हैं कैश के साथ, और ट्रिपल के अंदर हम लोग डिस्काउंट, कैश और बैंक अकाउंट तीनों का ध्यान रखते हैं। आपको ये डिफरेंस अब तक समझ चुका होगा। तो ये एंट्री में आपने कैश विड्रॉ किया ऑफिस यूज के लिए, इसको भी मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ। 16 तारीख को हमने जो कैश निकाला वो हमारे ही ऑफिस यूज के लिए था, इसलिए वो यहां से निकला और यहाँ पे आ गया। देखिए ये ऐसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो एग्जाम में आपको तकलीफ दे सकते हैं। ठीक है, अब 18 तारीख को हमने एक चेक इशू किया और हमको डिस्काउंट मिला, तो भाई हमारा पैसा गया, तो भाई यहाँ पे आएगा 18 तारीख बाय हरी अकाउंट। भाई कितना पैसा, उसको 590 देना था, उसने हमको 10 रुपए का डिस्काउंट अलाउ किया। देखो ध्यान दो डिस्काउंट का, डिस्काउंट में है ना। और देखो ट्रिपल कॉलम है, अभी तक तो मेरा जो फॉर्मेट है वो बहुत साफ सुथरा है, ओके है, एग्जामिनर को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, विजिबल है, मैंने मार्जिन का इस्तेमाल नहीं किया है। उसके बाद 20 तारीख को इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो भाई आपके बैंक में इंटरेस्ट आया। कितनी तारीख को, 20 तारीख को, यहाँ पे टू इंटरेस्ट अकाउंट, आपके बैंक में 200 रुपए इंटरेस्ट आ गया, डैश डैश। उसके बाद रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम राकेश, तो भाई 21 तारीख को टू राकेश कितना, 1000 रुपए चेक मिला है, इसीलिए रिसीव अ चेक फ्रॉम राकेश, इसीलिए यहां पे आएगा 1000। अभी एक छोटा सा हमको ऐसा होना चाहिए कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, हम लोग को उसको कैश में आया, अगर वो बैंक की बात करता तो हम उसको बैंक में डाल देते। और लास्ट है मार्च 30 को सैलरी पेड, तो भाई बाय सैलरी SALARY कितना हो गया, 200। ठीक है, चलो अभी इसको हम लोग टोटल करते हैं, इसका टोटल करेंगे। प्रेजेंटेशन का आप खासा ख्याल रखेंगे, अकाउंट्स कभी भी अगर आप एकदम सही रखो, मिस्टेक ना करो, ज़्यादा कटिंग शटिंग ना करो तो अच्छा लगता है। तो चलो हम लोग टोटल करते हैं, पहले डिस्काउंट ले लेते हैं। डिस्काउंट तो वैसे 200 है यहाँ पे 10 रुपये है। ठीक है, अब अगर आप देखो तो ये वाला ज़्यादा हैवी है, 10, 7, 17, 18, 500। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 10, 11, ये कितना होता है, 8 हो जाता है, ये 19 ले लो। ठीक है, यहाँ पे बड़ा वाला अमाउंट आ गया, ये अमाउंट भी आ गया, माइनस करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 200 अगर माइनस होगा तो कितना बचेगा, 13,300, और ये कितना है, 3, 4, 590, इसको माइनस करेंगे, 490 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 20,000 में से माइनस करेंगे तो 14,09410, इतना अमाउंट आपका आएगा। इसको हम लोग नीचे ले लेते हैं। प्रेजेंटेशन बाय अप्रैल 1 को टू बैलेंस
ब्रॉट डाउन, तो यहाँ पे आएगा 13,300 और 14,410। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखो यहाँ पे 2 एंट्री हुई थी, एक एडजस्टमेंट की 2 एंट्री हुई थी, और ये भी KYM को राकेश से चेक आया, लेकिन उसको कुछ आगे बोला नहीं, इसलिए हमने उसको डायरेक्ट कैश में ले लिया। जैसे यहाँ पे भी हम कोई एंट्री करते हैं और बोलते नहीं है तो हम उसको कैश में लेते, तो यहाँ पे भी हमने इसको कैश में ले लिया और फिर हमने इसको सॉल्व किया, वही अमाउंट आया। तो महीने के स्टार्ट में भाई हमारे पास इतने पैसे थे, थ्रू आउट द मंथ हमने ये सारे ट्रांजेक्शन्स किए, हमारे पास महीने के एंड में इतने पैसे बचे। अप्रैल है ना, ये अप्रैल का मंथ है, मार्च का मंथ है, 31 आएगा, इधर आएगा बाई बैलेंस कैरी डाउन, तो पैसा बचा उसको हमने नेक्स्ट मंथ पे ले लिया। तो इसके साथ हमारा सिंगल कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, हमारा जो कैश बुक का जो चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट में आपको इसकी थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे, थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा, हर एक पॉइंट को मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ देता जाऊंगा कि ये क्या होता है, ये चीज़ क्या होती है, ये टर्म क्या होता है। तो अगर आप वो कर ले तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक सम हमने सिंगल का किया, एक सम हमने डबल का किया, एक सम हमने ट्रिपल का किया। कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी एंट्री का कोई नई एंट्री दिखाई देती तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे वो बता सकते हैं। टिल देन नई टॉपिक तक, बाय बाय।